मथुरा में सपा का जोरदार प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर, गैस किल्लत और किसान मुद्दों पर सपा का कलेक्ट्रेट घेरा। मथुरा में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सबसे प्रमुख मुद्दा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध है। सपा का आरोप है कि बिजली विभाग द्वारा जबरन लगाए जा रहे ये मीटर गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं, जिससे तत्काल रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों को हुए भारी नुकसान को लेकर भी सपा ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। पार्टी की मांग है कि पूरे मथुरा जनपद को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए और प्रभावित किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों के कृषि ऋण माफ किए जाने की भी मांग उठाई गई है। गैस सिलेंडरों की किल्लत और शादी के सीजन में बढ़ती कालाबाजारी को भी सपा ने गंभीर समस्या बताया है। पार्टी का कहना है कि आम जनता को घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जो प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। वहीं नगर निगम पर भी सपा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में वृंदावन में हुए नाव हादसे को प्रशासनिक लापरवाही करार देते हुए इसकी नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है। इसके अलावा शहर में जल भराव, भ्रष्टाचार और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि इस ज्ञापन और प्रदर्शन के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या प्रदर्शन है? समाजवादी पार्टी जनपद मथुरा की तरफ से आज किसानों की समस्या, छात्रों की समस्या और छात्रों के अभिभावक इनकी समस्या को लेकर, जो गरीब जनता है उसके स्मार्ट मीटर्स की समस्या को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के द्वारा जनपद मथुरा में किया गया। इसमें जिलाधिकारी मथुरा ने पूर्ण आश्वासन दिया और बताया भी कि वो बहुत जल्द ही किसानों को जो मुआवजे के पैसे हैं वो उनके खाते में पहुंचवा देंगे। इनके अगर कहीं कोई लेखपाल नहीं पहुंचाए तो डीओ टैग के माध्यम से वो जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो बनाकर और वीडियो को अपलोड कराने का काम तहसील पर कर दें। और इस समस्या के लिए अगर फिर भी किसी को कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी लगातार उनके लिए काम करेगी, उनके लिए लड़ेगी, उनके लिए मरेगी, किसी से डरेगी नहीं। धन्यवाद। केवल मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया गया है कि और स्मार्ट मीटर जनपद मथुरा में, वृंदावन में जो लगातार बाहर के लोगों की जो गाड़ियां आ रही हैं उस पर प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा परेशान है, जाम के जाम से परेशान है। नगर निगम पर किसी भी तरीके का प्रशासन का कंट्रोल नहीं है। जो अभी कल जो घटना हुई है वृंदावन में, उस घटना से संबंधित भी बात हुई थी। जब नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारियों ने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी मथुरा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इसमें भी एक कमेटी बनाकर उसकी जांच कराई जा रही है, दूसरी उसके लिए कार्रवाई। देखिए, आज हम यूथ ब्रिगेड के साथी सभी पूरे मथुरा जनपद से किसानों की समस्या को उठाने का काम किया है। और स्मार्ट मीटर जो कि आप देख रहे हैं पूरे मथुरा में नाजायज़ तरीके से जो स्मार्ट मीटर लोगों पर थोपे जा रहे हैं, लगातार रातों को बिजली काट दी जा रही है, उनके लिए मथुरा डीएम को हम ज्ञापन देने आए हैं। और आपको पता ही होगा मथुरा में लगभग सब स्कूलों में जो फीस वृद्धि हो रही है, जो कि कह रहे हैं कि हम लोग 20% घटा रहे हैं लेकिन 1 रुपये भी नहीं घटा पा रहे हैं और लगातार घपले हो रहे हैं। आज पूरे जनपद में जो अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि हुई है, पूरा जनपद का किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार, किसान विरोधी सरकार। जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो मथुरा में ओलावृष्टि हुई थी। 8वें दिन तो 200 करोड़ रुपए मथुरा के डीएम के खाते में आ गई थी और पूरे जनपद में इतना पैसा बटा, आज तक इतना मुआवजा किसी को नहीं मिला। अब आश्वासन दिया है कि साहब सब किसानों को मात्र 17,000 रुपये हेक्टर, क्या बनेगा 4,000 रुपये बीघा पर बीघा, 4,000 रुपये पर बीघा। तो किसान का आंसू पोंछेगा, किसान रो रहा है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। ये सरकार किसान विरोधी है। गैस की किल्लत है, स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ रही है। उसी के संबंध में आज ये ज्ञापन दिया गया था और हमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपकी समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग फिर, ये दरवाज़ा हमारे लिए खुला है, हम लोग फिर बहुत बड़े रूप में आंदोलन करेंगे अगर किसानों की समस्या का समाधान देंगे। समाजवादी पार्टी जनपद मथुरा में समय समय पर जनता की समस्याओं को उठाती रहती है। इसी संबंध में आज समाजवादी पार्टी यूथ और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा एक ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम जनपद मथुरा में जिलाधिकारी के सामने किया है। उसमें जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो लगातार ओलावृष्टि जो हुई थी और उसके बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर्स जो थे
स्मार्ट मीटर्स को ज़बरदस्ती लगा दिया गया और रात को 12 बजे भी लाइट चली जाती है और 1 बजे भी लाइट चली जाती है। प्रशासन के लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि गरीब जनता को परेशानी भी हो रही है। दूसरी बात, जहां वृंदावन में या मथुरा में जो बाहर की गाड़ी आ रही है उनकी वजह से इतना जाम रहता है कि कोई एम्बुलेंस भी ब्रजवासियों के घर तक नहीं पहुंच सकती। इसके लिए वो क्या कदम उठाएंगे, इसके लिए भी उनसे पूछा गया है। अभी वृंदावन में भी अभी 2 दिन पहले भी एक एम्बुलेंस जो है फंसी हुई है। एम्बुलेंस तो लगातार फंस रही हैं, कुछ चीज़ों को मीडिया में आ जाता है जो नहीं आती है। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप प्रमुखता से ब्रजवासियों की समस्याओं को उठाते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि ऐसा मौका कब आएगा कि कोई ब्रजवासी डायरेक्ट जाके बिहारी जी दर्शन कराएगा? क्या इसके लिए भी इनके पास कोई रोड मैप है? कोई ऐसा है जो हमने यहाँ सांसद दिए, विधायक दिए, सांसद जी कभी ब्रजवासियों की समस्याओं को उठाएंगी? कल निधि वन के पास में एक जो है मोक्ष धाम की जो गाड़ी है वो फंस गई वहाँ पे और लाश उसमें रखी हुई थी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चूँकि मथुरा जनपद बहुत छोटा है और वृंदावन सब लोगों की रिश्तेदारियाँ भी है, घर परिवार के लोग भी रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भी कोई रिलेटिव वहाँ रहते हैं। अगर उनके यहाँ कोई बीमार हो जाए, मेरे एक नाना लगते हैं रिलेशन में, और बिहारी जी के पास उनका घर है, वो 3 बजे ख़त्म हुई और रात को 11 बजे तक एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो कोई ऐसी व्यवस्था ही कर दें कि मरे हुए आदमियों को जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए भी प्रशासन सुगम रास्ता उपलब्ध करा दे। अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो ब्रजवासी तो लगातार परेशान हो ही रहे। तो प्रशासन निष्क्रिय अगर नहीं है तो क्या है? बाकी बिहारी कॉरिडोर बनाने की तैयारियां चल रही हैं जिससे लोगों को ये समस्याएं ना झेलें, तो फिर लोग उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध और सपोर्ट की बात बहुत दूसरी है। सबसे पहले कोई सुगम रास्ता ऐसा निकालना चाहिए जिससे ब्रजवासियों की बात को ये सुने और सुनकर उस पर अमल करें। अगर ये अमल नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं कि वो किस समस्या में है, तो उन समस्याओं को इनको फील करना पड़ेगा। उन समस्याओं को इनको ये देखना पड़ेगा कि बिहारी जी के मंदिर में ब्रजवासी कैसे अंदर जाएं। आज ब्रजवासी किसी आप पूछ लो जो बिहारी जी पे रहते हैं, वो लोग भी 2-2 साल 3-3 साल मंदिर नहीं जा पा रहे। आखिर ऐसा क्यों है? कोई टोकन व्यवस्था ऐसी अप्लाई कर दें जिससे बाहर के श्रद्धालुओं को टाइम पीरियड मिल जाए कि आप कितने दिन बाद आना है।